अस्सलाम वालेकुम। मैं अनाया आपके साथ आज हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतनी भी दहशतज़दा कोई रात हो सकती है। एक रात का किस्सा है ये, दहशतज़दा रात का, जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और उसमें जिनकी ज़बानी मैंने सुना था, उन्हीं की ज़बानी में एक तरह से आपको शेयर कर रही हूँ। इसको गौर से सुनिएगा और फिर बताइएगा आखिर में कि आपको ये किस्सा कैसा लगा आज का। तो एक रात का किस्सा है कि बल्कि शाम का किस्सा कहिए कि मैं शाम को जल्दी ऑफ़िस से घर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी जगह शादी में जाना होता है। मैं कराची से मुझे जाना था सक्खर, क्योंकि मेरे तमाम घर वाले जो थे और मेरे तमाम फैमिली वाले, जिसमें कि खाला खालू, तमाम फुप्पो फूफा वग़ैरह और तमाम ही तकरीबन समझें ख़ानदान वाले वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जाना था सक्खर में एक शादी के अंदर, जहाँ पे हमारी कज़न की वहाँ शादी हो रही थी। मैं भी जल्दी-जल्दी खुशी-खुशी ऑफ़िस से काम निपटा के आ जाता हूँ, और उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि मैं, चूँकि मेरा पेपर था सुबह में, तो मुझे सुबह में पेपर भी देना था और अपने ऑफ़िस का काम निपटा के मैंने शाम में सोचा कि मैं रवाना हो जाता हूँ। मैंने अपने साथ एक अपने कुलीग को भी नौकर को भी ले लिया, जिसे कहना चाहिए, जो कि हमारा कुलीग भी कहिए, और उसके साथ वो हमारा असिस्टेंट भी था, जो कि हमारे छोटे-मोटे काम किया करता था। पीएम की हैसियत थी उसकी बेसिकली। तो ये कि वो भी हमारे साथ चल देता है, और उसके बाद हम दोनों जो थे वो तकरीबन शाम के 7:30 से 8 का टाइम था, जो कि मगरिब और इशा का टाइम था। हम वहाँ से निकल जाते हैं कराची से, और कराची से निकलते वक़्त ही हल्की-हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे फिर ये होता है कि जैसे मैं अपनी गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में चला रहा होता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मुझे पता था कि वो तकरीबन साढ़े 6-7 घंटे का सफ़र है, और मुझे पता था कि मैं उसमें थक भी जाऊँगा, और इसी वजह से मैंने उसको साथ ले लिया था कि दूसरी तरफ वो भी ड्राइव कर सके मेरे साथ। तो हमने साढ़े 6 घंटे का सफ़र तय करना था, गाड़ी से बाय रोड हम लोग गए थे। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचता हूँ हाईवे की तरफ, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि थोड़ा-सा सुनसान सा इलाका है। तो मुझे ख़ैर मैं अपने तमाम आयतें वग़ैरह पढ़ के निकलता हूँ, हमेशा मेरी आदत है। मैं पढ़ के निकल जाता हूँ, इतने में मुझे अब्बू का फ़ोन आ जाता है, जिसमें कि वो बता रहे होते हैं कि बेटा, हम लोग वहाँ पहुँचने से पहले ही हमारी गाड़ी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोग जो हैं अभी वहाँ पे पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में। तो मैं घबरा जाता हूँ फ़ौरन से। मुझे ये होता है कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी खुशी-खुशी की खबर में मैं जा रहा था, एक तरह से खुशी के लिए जा रहा था, और वहाँ पे ये कैसे हादसा हो सकता है। मैं अब्बू की खैरियत आफ़ियत पूछते हुए, और तमाम घरवालों की, उन्होंने कहा सब बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं, और बेटा आप इस अस्पताल के अंदर आ जाओ। तो मैं जो था वो अस्पताल, उन्होंने मुझे एड्रेस दे दिया था, तो मैंने अपने कुलीग को कहा कि एक काम करो कि तुम पहले ड्राइव कर लो, और ये कि मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं थकन फ़ील कर रहा था। तो हमारी तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव हो जाती है, तो उसके बाद काफ़ी सुनसान सा एरिया आ जाता है, जहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी होता है, लेकिन और इत्तेफ़ाक की बात है कि गाड़ियाँ बहुत ही कम चल रही थीं उस वक़्त। यानी कि जैसे बसेस वग़ैरह चल रही होती हैं टर्मिनल्स की, वो भी नहीं चल रही थीं, और ये कि या शायद बारिश की वजह से स्लिपरी हो रहा था, तो इस वजह से भी थोड़ा ट्रैफ़िक का रश जो था वो बिल्कुल ही माइनर था। यानी कभी-कभार 1 गाड़ी 2 गाड़ी गुज़र रही थी। तो मैंने जो है वो जब हम लोग हाईवे की तरफ जाने लगे मज़ीद अंदर की तरफ, तो मैंने उसको कह दिया था कि वो तुम ड्राइव करो, तो वो ड्राइव करता जा रहा था। अचानक से मेरी आँख लग जाती है, और उसके बाद मुझे थोड़ी नींद ज़्यादा आ रही होती है, तो मैं थोड़ा सीट पे टेक लगा लेता हूँ। उसके बाद जो है मुझे अचानक ब्रेक लगने की आवाज़ आती है गाड़ी के। तो मेरी आँख झटके से खुलती है, तो मुझे पता चलता है कि मेरे कुलीग ने जो है वो ब्रेक लगाया, क्योंकि सामने उसको लगा जैसे कि कोई कुत्ता या कोई बिल्ली जो है वो एकदम से रोड पे आ गए, तो वो उसने ब्रेक लगा दिया। इतने में गाड़ी में सडन ब्रेक की वजह से, क्योंकि गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड में थी, तो वो गाड़ी थोड़ी-सी टर्न होते-होते ज़रा-सा साइड में हो गई, और ये कि वहाँ एक दरख्त था, उससे ज़रा-सा गाड़ी जाके लगती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। वहाँ पे हम लोग जब झटके से गाड़ी रुकी, तो उसके बाद मैं उतर के देखता हूँ, तो वहाँ पे तो इतना खौफनाक सन्नाटा सा था कि मैं डर रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगने लगा, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी, सर्द हवा थी बिल्कुल,
और ये कि चारों तरफ बिल्कुल वीराना था, बिल्कुल जंगल जैसे होता है। रात के अंधेरा गुप और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी जिससे हमें कुछ पता चल पाता। तो मैंने महसूस किया कि गाड़ी गर्म भी हो रही थी। तो मैंने उसको कहा कि तुम एक काम करो कि गाड़ी में पानी डाल दो आगे इसके रेडिएटर के अंदर थोड़ी देर के बाद, लेकिन हमें उसके लिए रुकना पड़ता क्योंकि गाड़ी गर्म थी। तो हमने सोचा कि ठीक है हम रुक जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं अपना टहल लेता हूँ थोड़ी देर तक यहाँ पर। हालांकि मैं उसकी हिम्मत पे हैरान हो रहा था कि वो किस तरह इस वीरानी के अंदर टहल सकता है। मैं उसके बाद मैं उसका इंतज़ार करने लग गया और मैंने गाड़ी में बैठने में ही आफियत समझी अपनी। मैंने गाड़ी का अपने तरफ का दरवाज़ा जो था वो लॉक किया हुआ था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई डाकू या कोई लुटेरा हमारे पीछे ना लग जाए। उसके बाद ये हुआ कि मैंने देखा कि 15-20 मिनट गुज़र गए हैं। मैंने सोचा कि अब तो गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई होगी और उसको मैंने आवाज़ दी। मैंने कहा कि ज़िया कहाँ पे हो तुम, कहाँ चले गए, मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। तो ज़िया की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो अचानक मैंने देखा कि ज़िया एक कोने में मुझे खड़ा हुआ नज़र आया। तो मैंने उससे पूछा कि ज़िया तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ कोने में क्या खड़े हुए हो, चलो गाड़ी में जाके पेट्रोल डालो, वो सॉरी गाड़ी में जाके पानी डालो। तो ज़िया ने कहा कि मुझे कोई जवाब नहीं दिया ज़िया ने ना। मैंने फिर उसको कहा कि निकालो पानी को और उसके अंदर डालो रेडिएटर के अंदर। तो वो मेरे कहने पर थोड़ी देर बाद जब वहाँ रेडिएटर पे आया तो मैं दोबारा अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। मैंने देखा कि गाड़ी का बोनट स्टिल खुला हुआ है। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद मैं जब गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहाँ पर ज़िया नहीं है। तो मैं हैरान हुआ कि ज़िया कहाँ चला गया और उसके बाद मैंने उसको काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन वो मुझे जो था वो ऐसा लगा जैसे कि वो काफ़ी दूर एक वीराना सा एक पेड़ लगा हुआ था वहाँ पर। वहाँ 2-3 पेड़ एक साथ लगे हुए थे। वो वहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे कि वहाँ ज़िया खड़ा हुआ है। तो मैंने फिर उसको आवाज़ें दी बहुत सारी। तो वो उसने मैंने गाड़ी का बोनट बंद किया और उसके बाद मैंने उसको आवाज़ें दी कि ज़िया किधर, तुम वहाँ क्यों चले गए हो, वापस आओ। तो ज़िया ने कहा कि मैंने जैसे ही ज़िया ने मुझे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि वो ज़िया नहीं था बल्कि एक खौफनाक मतलब चीज़ थी जिसको देख के तो मेरे छक्के ही छूट गए और मुझे डर इतना लगा कि मैंने सोचा कि ये क्या बला है, किस तरह की, ये क्या हो गया ज़िया को। उसके तो बिल्कुल हाथ पैर ऐसे नीले हो रहे थे और उसकी जो चेहरा था वो बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था जैसे खुदा ना खास्ता उस पर कुछ हो गया है। मैंने तो फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ी और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी मैंने स्टार्ट की और मैंने फ़ौरन उसको भगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ये ज़िया नहीं है, ये कोई और है, इस पर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है। तो मैं जैसे कि गाड़ी स्पीड में भगाने लगा फ़ौरन से और मुझसे गाड़ी सही से चल भी नहीं रही थी। तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जैसे रुक रही है, कोई उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मैं डर रहा था बहुत ज़्यादा। तो अचानक मेरी शीशे पे, आगे वाले शीशे पे नज़र पड़ती है जिसमें से बैक मिरर नज़र आता है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ज़िया बैठा हुआ है पीछे वाली सीट पे। तो मैं तो इतना मैं खौफज़दा हो गया कि मुझसे पूरे मेरे औसान ख़ता हो रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी जल्दी आयतों का और तमाम कुरानी वज़ाइफ़ का पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि कलाम इलाही से ही मेरी बचत होगी। मैंने तमाम सूरह नास वग़ैरह और आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। हालांकि मुझसे सही से पढ़ा भी नहीं जा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इतने मैं देखा कि वो गायब हो गया और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा, चूँकि मैं बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था, गाड़ी हल्की हो गई और उसके बाद मैंने देखा कि वो थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे ज़िया मेरी बराबर वाली सीट पे आके बैठ गया है। और वो ज़िया नहीं था, वो तो कोई भूत परीत था, किसी भी तरह की बला या आसेब था जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था और मेरा दिल बिल्कुल लग रहा था जैसे कि बंद हो जाएगा दहशत के मारे। मैं बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ में था और मैं सब कुछ याद कर रहा था कि या अल्लाह, ये मैंने क्यों सोचा कि मैं रात में सफ़र करूं। हालांकि मेरे घर वालों ने मना भी किया था मुझे और अभी तो मैं अर्जेंसी में हूं, मुझे फ़ौरी तौर पे अस्पताल भी पहुंचना है। मुझे सब कुछ याद आ रहा था और मैं मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं चीख चीख के रोऊं। और वहाँ मैंने जब दोबारा पढ़ना शुरू किया तो ज़िया जो था, जो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, अचानक से मैं देखता हूँ कि ज़िया गायब हो जाता है उस सीट पे से और मेरी गाड़ी जो थी वो दोबारा से सही स्पीड में चलना शुरू हो जाती है। अब तकरीबन मैंने 3.5-4 घंटे का सफ़र तय कर लिया था और अभी भी 2-2.5 घंटे का सफ़र बाकी था। इसी तरह मैंने 2-3 दफ़ा देखा कि ज़िया फिर मेरी गाड़ी के सामने आ जाता है और इस तरह से वो मेरा पीछा करता रहता है।
मैं उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक वीराने मतलब तकरीबन मैं पहुँचने वाला था सक्खर की तरफ। जैसे तैसे मैं करके पहुँचा और उसके बाद मैंने एक पेट्रोल पंप से आगे मैंने जैसी गाड़ी रोकी, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे मैंने सोचा थोड़ा पेट्रोल डलवा लेता हूँ। तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि काफ़ी रश लगा हुआ है और वहाँ पर मुझे अपने मेरी मुलाकात वहाँ पे मेरी अपनी खाला और फूफो से हो जाती है। और वो दोनों जो थीं वो वहाँ पे मैंने उनसे कहा, सवाल किया कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं? अस्पताल तो थोड़ा दूर ही है और क्या हुआ, खैरियत है ना सब कुछ? आप लोग जो थीं वो मतलब मैंने सुना था बस का एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो बिल्कुल खैरियत से हैं, सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, तुम अस्पताल जाओ, हम लोग भी अभी आ रहे हैं। तो मैं अस्पताल पहुंचता हूं इतनी देर में और मेरा हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे होते हैं क्योंकि मैं पूरी रास्ते में डरता रहा, खौफज़दा रहा। इतनी खौफनाक रात तो मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि ऐसी ज़िंदगी में आएगी मेरे। तो मैं जब अस्पताल पहुंचता हूं तो वहां पे मैं देखता हूं कि डॉक्टर्स और नर्सेज़ मुझे नज़र आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था एक बस का, एक कोच का, वो लोग यहाँ पे एडमिट हुए थे, वो मेरे अब्बू और सब हैं। तो मुझे जो है वो डॉक्टर कहता है कि हाँ जी बिल्कुल आप ऐसा करें कि ये मुझे नर्स कहती है कि आप ऐसा करें, मेरे साथ आएँ, वो मुझे मुर्दा खाने की तरफ ले जाती है। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये क्या सीन है, मतलब ये मुझे वहाँ क्यों ले जा रही है। तो मैं जब देखता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे अब्बू और तमाम लोगों की लाशें जो हैं वो पड़ी हुई हैं और तमाम लोग जो हैं वो मुर्दा हैं। और मैं उसको देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो गया। मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं और मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरा दिल चाहता है मैं चीख चीख के रोऊं कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। कहाँ हम लोग शादी के लिए निकले थे, कहाँ ये सब वाक़या हो गया और ये सब क्या हो रहा है। और मैं फिर फूफो को और अपनी खाला वगैरह को ढूंढता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी भी लाशें जो हैं वो वहाँ पे रखी हुई हैं और उनके भी मुंह पे चोटें आई हुई हैं और गर्दन पे चोटें आई हुई हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूटी हुई है। तो मैं जो है वो इस तमाम वाक़ये को देख के सोचता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब मुझे ये लोग वहाँ पे मिल गई और वो तो ज़िंदा थीं, जब मुझे नज़र आई थी उन्होंने मुझे कहा कि आप अस्पताल में जाएं। तो फिर मुझे जो है वो एक और मतलब मेरे जो मतलब रिश्तेदार थे, कज़न मेरे, वो मुझे आते हैं नज़र और वो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा हाँ शायद आपने ही मुझे फ़ोन किया था मैं थोड़ी देर पहले रास्ते में जब मैं था, क्योंकि रास्ते में मुझे मेरे कज़न का फ़ोन आ रहा होता है जो खौफज़दा होकर मैं नहीं उठा पाता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने ही तुम्हें फ़ोन किया था, मैंने तुम्हें बताने के लिए फ़ोन किया था कि ये सब जो है इस तरह से वाक़या हो गया है। तो जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ तो मेरे आँखों से आंसू मुसलसल गिर रहे होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि मेरे सारे रिश्तेदार ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो डॉक्टर मुझे कहता है कि आप इधर आइए, एक और डेड बॉडी भी है जो कि आप के शनाख्त कर लीजिए। तो मैं देखता हूँ तो वो वही मेरा कज़न होता है जिससे मैंने अभी बात करी थी अस्पताल में। मैं हैरान रह जाता हूँ, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अभी तो मैं इससे बात कर रहा था, ये कैसे हो सकता है कि ये भी मर गया। तो इसका मतलब है कि मुझे उसकी रूह ने फ़ोन किया था। और उसके बाद मैं वहाँ से तमाम क्लियरेंस करवा के जब उस अस्पताल से निकल रहा होता हूँ उन तमाम डेड बॉडीज़ को लेके, तो बस मेरी ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई थी। और मैं यही कहूँगा कि खुदा कभी भी किसी को ऐसी हालत में ना पहुँचाए जिस हालत में मैं पहुँचा। और ये कि सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। उम्मीद है कि आज की ये कहानी आप लोगों को व्यूअर्स पसंद आई होगी और आप मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस में दे सकूं। एक दफ़ा फिर मैं खुदाफिज़ कहती हूँ। अनाया, आप सब लोगों को अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनाया आपके साथ आज हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतनी भी दहशतज़दा कोई रात हो।